नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में बन रही है बिना सेटबैक छोड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग। नगर निगम के अधिकारी जानकर भी बने अनजान। आंधी से गिरी मकान की दीवार से मां बेटी की हुई मौत, पिता हुआ गंभीर घायल। जेप्टो राइडर्स ने आईडी टर्मिनेशन और शोषण के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, मैनेजमेंट ने जेल भिजवाने की दी धमकी। थाने से छूटने के बाद आरोपियों ने युवती के घर जाकर दी जान से मारने की धमकी। हिंदू संगठनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अलवर इकाई द्वारा वरिष्ठ पत्रकार सुनील विजू के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार सुनील विजू का निधन संपूर्ण पत्रकार जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विजू ने एक बड़े स्तंभकार के रूप में सदैव अलवर जिले को गौरवान्वित किया एवं उनकी रचनात्मक लेखनी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल स्थित लावण्या कलेक्शन ने जयंती मॉल के सामने सेकंड काउंटर लावण्या बुटीक शुरू किया गया। लावण्या कलेक्शन की संचालिका रजनी राणा ने बताया, अनस्टिच फैब्रिक, पार्टी वियर ड्रेसेस और जैसे कुर्ती, गाउन, अनारकली सूट, बच्चों के ड्रेस आदि उपलब्ध हैं। दिल्ली से टेलर बुलाया गया है। बुटीक पर उचित रेट पर मॉडर्न ड्रेसेस उपलब्ध हैं। मैं रजनी राणा, लावण्या कलेक्शन भगत सिंह सर्किल से। जो हमारा पहला यूनिट था वो लावण्या कलेक्शन के नाम से है, जिसमें हमने स्टिच सूट रखे हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस रखी थी, किड्स वेयर भी रखा था। अभी जैसे कि हमने इसका सेकंड काउंटर और ओपन किया है लावण्या बुटीक के नाम से, जयंती मॉल के सामने है सेकंड काउंटर। इसमें हमने अनस्टिच फैब्रिक रखा है, प्लस हमारा टेलर भी बाहर से दिल्ली से टेलर भी हमने किया है इसमें। इसके अलावा हमने पार्टी वेयर ड्रेसेस रखी हैं, जैसे कुर्तीज़ हुई, गाउन्स हुए, ये सारे इसमें अनारकलीज वगैरह आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी और काफ़ी अच्छे मार्जिन पे आपको अवेलेबल रहेगा। रसगन ग्राम पंचायत के गांव अलावलपुर में राजपूत समाज की ओर से श्री बाबा नथुराम मंदिर अलावलपुर पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा समापन पर सत्संग एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राजपूत समाज के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि 18 मई को श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर 41 कलशों की यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गाँव के मुख्य मार्गों से होकर बाबा नथुराम मंदिर पहुंची। कथा का वाचन नंद गाँव के पंडित रोहित कृष्ण व्यास द्वारा किया गया। कथा के दौरान राधा कृष्ण, सुदामा एवं शिव पार्वती आदि की मनमोहक झांकियां निकाली गई। परीक्षित की भूमिका रसगन निवासी बुद्ध सिंह ने निभाई। शनिवार को कथा के समापन से पूर्व रात्रि में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी गई एवं गुरु महिमा का गुणगान किया गया। कथा समापन पर 25 मई को संपूर्ण हवन, कथा विराम एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए हजारों श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों ने भंडारे में प्रसादी पाई। जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण शहर भर में अवैध नल कनेक्शन होने के कारण वास्तविक नल उपभोक्ता को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। असल में शहर के विभिन्न स्थानों पर जहां देखो वहीं अवैध नल कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जलदाय विभाग के द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। संबंधित कर्मचारी व अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी अवैध कनेक्शन नहीं रोके जा रहे हैं। अग्रसेन रोड स्थित डॉक्टर आई श्रॉफ हॉस्पिटल के सामने नर्सरी वाले ने अवैध तरीके से नल कनेक्शन ले रखा है। वहीं रोड नंबर 2 सुपरस्टार के पास मोहल्ले में भी अवैध कनेक्शन काफी तादाद में है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह से जानकारी चाही गई, लेकिन उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। अलवर शहर में नगर निगम के अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण अलवर शहर में नियम कायदों को ताक में रखकर अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं, जिससे शहर का वास्तविक स्वरूप बदल रहा है। नतीजतन अवैध बिल्डिंगों से भविष्य में शहर के नागरिकों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। दरअसल भगत सिंह सर्किल से अम्बेडकर सर्किल के बीच में मास्टर ब्रांड के बगल में नियम कायदों को ताक पर रखकर अंडरग्राउंड बिल्डिंगें बन रही है। नियमों के तहत सेटबैक छोड़ना आवश्यक है। दरअसल सेटबैक का अर्थ है कि किसी इमारत या अन्य संरचना को संपत्ति की रेखा, सड़क या किसी अन्य सीमा से एक निश्चित दूरी पर रखना। यह अनिवार्य दूरी निर्माण के लिए निर्धारित होती है ताकि संपत्ति की रेखाओं के बीच, सड़कों के बीच और आसपास के अन्य विकास के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन नगर निगम के कतिपय अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण बिल्डर ने
बिना सेटबैक छोड़े ही अंडरग्राउंड के लिए जमीन खोद दी और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सनद रहे कुछ वर्ष पहले अलवर शहर में अंडरग्राउंड खोदने पर बगल का मकान भरभरा कर गिर गया था। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसके बावजूद निगम के अधिकारी जानबूझकर आंख मूंदकर इस कॉमर्शियल बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनवाने में सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल बिना सेटबैक के इस कॉमर्शियल बिल्डिंग के बनने से यदि कोई हादसा या फिर आस पड़ोस में विवाद होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। खैरथल तिजारा जिले के चौपानकी थाना क्षेत्र के गांव पथरेड़ी में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। आंधी तूफान के कारण कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां और उनकी 1 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसकी बेटी का शव टपुकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक महिला सुमैया और 1 वर्षीय बेटी तानिया और पिता राहुल सो रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 3 मंजिल मकान था, एक पे लेंटर नहीं डला पड़ा था और वो जैसे हवा चली तेज आंधी तो गिर पड़ा तो उसमें ये दब गया। एक लड़की मर गई, एक उसकी मम्मी। कितनी मोती होंगी? 2, लड़की तीसरा घायल है भाई। क्या क्या नाम है इनके? इसका नाम तो जी सुमैया है, भाई का नाम राहुल है। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र तो 22 साल की है इसकी। और उस बच्ची की? उस बच्ची की 1 साल की है। 1 साल की। और ये राहुल की? राहुल की 25 साल है। कहाँ के निवासी है? पथरेड़ी चौपानकी। थाना चौपानी लगेगा? हाँ जी। घटना कितने बजे की है? घटना है जी 2:30 बजे के करीब। उसके बाद क्या भर्ती कराया था? टपुकड़ा। यहाँ लिखे है। हाँ जी, टपुकड़ा से यहाँ रेफर कर दिया अलवर के लिए। आपका नाम क्या है? तौफीक। 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 हाँ जी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर
अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमीनी विवाद के चलते परिवारजनों ने अपने ही परिवार के रिटायर्ड फौजी पर फरसे से वार कर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट लगी है और जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को इलाज के लिए अलवर भिजवाया है। रिटायर्ड फौजी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस की मिलीभगत हो सकती है। परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार वालों ने घायल रिटायर्ड फौजी को लक्ष्मणगढ़ में भर्ती कराया और उसके बाद डॉक्टर ने उसे अलवर रेफर कर दिया। फौजी ने बताया कि उसका और ताऊ भीम सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। क्या नाम है आपका? नाम ताराचंद सनोफ राम किशोर, ग्राम पोस्ट मौलिया, तहसील लक्ष्मण, जिला अलवर निवासी हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? मैं हमारे पुराने कमरे पे गया, वहाँ संदीप सनोफ डाल सिंह, गोलू सनोफ डाल सिंह और विमलेश वाइफ ऑफ डाल सिंह, इन्होंने मेरे साथ एक तुरंत हमला किया और मेरे सिर के ऊपर फरसे से वार किया। मेरे बहुत गहरी चोट आई है और मुझे अभी तक ये नहीं मालूम मुझे कैसे यहाँ लेके आए। हमें अलवर आके आया हूँ जब मुझे होश आया है और मैं अभी अलवर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर रहे हैं। मेरे जीवन का कोई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? हमारे आपसी जमीन का विवाद चल रहा था। किन किन के बीच में? मेरे और मेरे ताऊ के बीच में। क्या नाम है? नाम भीम सिंह सनोफ मोरपाल और मेरा नाम ताराचंद सनोफ राम किशोर है और मैं सीआरपीएफ में कार्यरत था। मैं फौजी आदमी हूँ। मैं देश की सेवा किया हूँ 20 साल करने के बाद मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या अत्याचार होगा? तो अभी आप पोस्टेड है? अभी मैं रिटायरमेंट ले लिया हूँ, VRS ले लिया हूँ। अच्छा। और मेरे साथ इसी वजह से लिया, हमारी जमीन का विवाद चल रहा था शुरू से ही। जब मैं नौकरी करता था तो मुझे बार बार केस करते थे, मेरे ऊपर ये करते थे। तो मैंने क्या विवाद था? जमीन, हमारे पूरी जमीन को कब्जा कर रखा था। हमको सिर्फ दो तीन बीघे ही दे रखा था। पूरी जमीन लोगों ने कर रखा था? मेरे ताऊ ने, मेरे चाचा ने, सबने उस पर कब्जा कर रखा क्या था। क्या नाम है उनके? एक भीम सिंह सनोफ राम किशोर, डाल सिंह सनोफ भीम सिंह, इन्होंने पूरा कब्जा करके और मैं रिटायरमेंट लिया, अपनी जमीन का विवाद सुलझा रहा था। मैंने देश की 20 साल सेवा की है। इस देश के लिए मैं आजीवन वो किया हूँ। छत्तीसगढ़, JNK, त्रिपुरा, हर जगह नौकरी किया हूँ। आज मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ जो शायद किसी के साथ ना हो। मैं तो थाने में सूचना दी आपने? थाने में सूचना दी। थाने वाले ने मुझे लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल भेजा। भेजने के बाद मुझे यहाँ अलवर यहाँ भेजा है। मैंने देश की सेवा की है। फुल त्रिपुरा, मणिपुर, हर जगह मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया में 2 बार पोस्टेड रहा हूँ, JNK, और आज मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है। इसका न्याय ये पूरा देश करे, मेरे यही निवेदन है। पुलिस ने मामला दर्ज करा है? नहीं? पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। मुझे बोला कि कल FIR दर्ज कर लेंगे। इसमें पुलिस की संस्था मिल रही है कि हो सकता है ये मिले हुए हैं कुछ। मैंने देश की पूरी सेवा की है तन मन से। और जो किस पद पे रहे हैं आप? मैं कांस्टेबल रहा, हवलदार रहा, हवलदार से VRS लिया मैंने। अच्छा, आर्मी है? CRPF से, यार और हर जगह देश की सेवा की। आज मेरे साथ ये हो रहा है अत्याचार, बाकी पता नहीं आगे किसके साथ क्या होगा। दुनिया बोलती है कि फौजी वालों की सेवा करो, फौजी, और फौजियों के साथ ये हो रहा था। हर जगह आज फौजी होती है, तो आज कल परसों ये जो युद्ध हुआ सब फौज के पीछे हुआ, और हम फौजी, हम लोगों के साथ ये हो रहा है, तो आगे क्या होगा साहब? यही रिक्वेस्ट। मेरा नाम ताराचंद है और सनोफ राम किशोर, ग्राम पोस्ट मौलिया, तहसील लक्ष्मण, जिला अलवर। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ मीडिया बंधु से, सबसे, कि ये न्याय हो, फौजियों के साथ इतना अत्याचार ना हो। अगर फौजियों के साथ ऐसे अत्याचार होगा तो फौजी क्या करेंगे साहब? यही मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि फौजी क्या करेंगे। आज मेरे फौजी के साथ ही हुआ है। ये मामला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह साहब, गृह मंत्री के पास जाए कि फौजियों के साथ कैसे होता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपके सामने हूँ। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित छारीन धाम हनुमान जी महाराज के मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य द्वार के समीप महादेव जी के मंदिर के आसपास पेड़ पौधों की सुरक्षा के साथ आगामी आने वाली बरसात को देखते हुए श्रद्धालुओं एवं सभी के सहयोग से सुरक्षा दीवार निर्माण करने का कार्य निरंतर चल रहा है, जिसके श्रद्धालुओं और आमजन ने सराहना करते हुए पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। वहीं इससे मंदिर पर आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। ये जो महाराजगढ़ माचड़ी रोड है और यहाँ से भादवे के महीने में गिरिराज जी महाराज की पदयात्राएं गुजरती हैं और नारायणी माता की पदयात्राएं गुजरती हैं, और यहाँ पर जो पदयात्री हैं वो विश्राम करते हैं।
उन पदयात्रियों के विश्राम के लिए ही इस मंदिर को विकसित किया गया है, जिसमें टीन शेड और नीचे चबूतरा वगैरह बनाए हैं, जिससे कि आने वाले पदयात्री आराम से विश्राम कर सके यहाँ। और वहाँ ये पहाड़ है पूरा, और इस पहाड़ की स्थिति ये है कि इसको निजी स्वार्थ में चलते लोगों ने खुदाई करके और काफी इसकी जड़ों को खोद दिया। तो इस पहाड़ पर जन सहयोग से पत्थरों से सेफ्टी वाल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि इसका कटाव रोका जा सके और इसके वृक्ष जो है वो संरक्षित रहे। भारत विकास परिषद अलवर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्रीष्मकालीन महिला एवं बाल संस्कार शिविर का आयोजन ओसवाल स्कूल अलवर में आयोजित किया जा रहा है। प्रकल्प संयोजक महिला शिविर श्रीमती आशा मित्तल ने बताया कि शिविर में नृत्य, योगा, जूडो, कराटे, ढोलक, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, सिलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलोग्राफी, ब्यूटिशियन सहित अन्य अभिरुचियों का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिलवाया जा रहा है। बाल संस्कार कार्यक्रम प्रकल्प संयोजक महिला श्रीमती अनुराधा चौहान ने बताया कि बाल संस्कार शिविर में भाग ले रहे बच्चों को अभिरुचि के अनुसार तो प्रशिक्षण दिया ही जा रहा है, साथ ही उन्हें संस्कारित करने के लिए व्याख्यान सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बाल संस्कार के तहत डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने सीपीआर के संबंध में जानकारी दी कि मरीज को किस तरह से बचाया जा सके। शिविर में लगभग 80 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का समापन 30 मई शुक्रवार को किया जाएगा। शाखा सचिव राधेश्याम ने बताया कि शिविर के संचालन में शाखा पदाधिकारियों सहित शाखा के पुरुष एवं महिला सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। सैनी विकास मंडल में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माता सावित्रीबाई फुले महिला साइलेंट लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया गया। विकास मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी एवं संयोजक एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रहे, जबकि अध्यक्षता जय भगवान सैनी महासिंह चौधरी ने की। उससे पूर्व निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम से पूर्व हवन यज्ञ किया गया। सैनी समाज में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि राजेंद्र गहलोत ने कहा कि सैनी समाज द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसमें लोगों को प्रेरणा मिलेगी और भी जगह लोग प्रेरित होंगे। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में स्थित स्की मार्ट के जेप्टो स्टोर पर कार्यरत राइडर्स ने आज अपने शोषण और मनमानी आईडी टर्मिनेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राइडर्स का कहना है कि पहले उन्हें हर डिलीवरी पर 90 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था, जिसे अब घटाकर मात्र 5 रुपए कर दिया गया है। राइडर्स ने आरोप लगाया है कि कंपनी लगातार नए राइडर्स की भर्ती कर रही है और फिर पुराने राइडर्स का इंसेंटिव खत्म कर दिया जाता है। जब इस अन्याय का विरोध किया गया तो उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 50 से अधिक राइडर्स की आईडी बिना किसी पूर्व सूचना के टर्मिनेट कर दी गई। इस फैसले से नाराज राइडर्स ने हड़ताल पर स्टोर के बाहर इकट्ठा होकर न्याय की मांग की और प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील की है। राइडर्स का कहना है कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता और टर्मिनेट की गई आईडी बहाल नहीं की जाती है। नाम है आपका? सर, मेरा नाम संकल्प मीणा है। मैं जेप्टो कंपनी है जिसमें एक राइडर के तौर पे काम कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे 6 महीने से ये कंपनी चल रही है। इनका काम ये होता है कि ग्रोसरी कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवर कराने का काम होता है। हमारी कंपनी पहले बिल्कुल सही से चल रही थी। हमारे जो सर्च इंसेंटिव होता है वो कंपनियों ने पहले सही दे रही थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनियों को अपने राइडरों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेफर ऑफर करने लग गई। उसमें क्या है, कंपनी अपना फायदा देख के ज़्यादा राइडरों को ऑफर कर दिया। 70 से 80 राइडर उन्होंने हायर कर लिया। उनके बाद जैसे उन्होंने हायर किया तो उन्होंने सारा इंसेंटिव गिरा दिया। अब जो भी यहाँ के राइडर थे उन्होंने सबों ने पहले 3 महीने से कंपनी के जो HR है, RSI है, सबों को पहले ही बोला था कि सर हमारा इंसेंटिव है, हम बढ़ा देंगे। हमने काफ़ी बार उनके कहने पे स्ट्राइक करने की सोची भी, पर उनकी बात मान के हमने स्ट्राइक नहीं की। लगातार इसी कोशिशों को जारी करते करते आज हमारा इंसेंटिव बिल्कुल गिरा दिया गया है। कितना था पहले? सर, 90 रुपए था, पहले 90 रुपए था, अब 5 रुपए कर दिया गया है। और जिसके दौरान कस्टमर से हम जाते हैं, कस्टमर को फेस करते हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी हमें कोई सुनवाई नहीं देती। यहाँ तक कि कस्टमर हमारे यहाँ पे स्टोर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी भी कर देते हैं, थप्पड़ अप्पड़ भी कर देते हैं। उसके बाद भी स्टोर वाले कहते हैं ये आपका मैटर है, आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद कल भी हमने स्ट्राइक की थी। उसके दौरान कंपनियों ने अपना फायदा देखने के लिए पुलिस वालों को बुला के उनको थोड़ा बहुत पैसा दे के हम लोगों को धमकाया और हम लोगों से बोला कि अगर दोबारा इस तरह की बदतमीजी करी गई तो आपको यहाँ पे जेल में बंद कर दिया जाएगा। और 50 या 52 राइडरों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई। उनसे बोल रहे हैं कि हमसे लगातार इसी कोशिशों को अगर आप जारी करते हो, हमारी बातें नहीं मानते हो, तो आपको किसी भी कंपनी में हम काम नहीं करने देंगे। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। यहाँ पे हम सारे राइडर हैं, ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो पहले काम था, हमें पेमेंट मिलता था, उस पे दिन दिन घटते जा रहा है।
और हमारे साथ में व्यवहार गलत किया जा रहा है। हमें लताड़ा जा रहा है कि आप काम करो तो करो, नहीं मत करो। हम राइडर बहुत पुरानी, जब से स्टोर खुला है तभी से हम यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। कौन सा स्टोर है? ये जेप्टो स्टोर है। कहाँ पर है ये मोती डूंगरी के पास में, डी मार्ट के पास में, पनास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है। अच्छा, पहले कितनी वो मिलती थी आपको? पहले हमें यहाँ पे सर 2700 रुपए मिलता था, अब 1200 रुपए कर दिया हमारा। ऐसा क्यों किया? ऐसे इन्होंने एकदम घटा दिया। आपको काम करना है तो करो, नहीं मत करो, जबरदस्ती है। कितने लोग हो आप? हम यहाँ पे 80 लोग हैं जो काम करते हैं। हाँ, और 80 लोगों की हमारी आईडी एक साथ टर्मिनेट कर दिया इन्होंने, सारे लोगों की। क्या क्या किस तरह का काम? वैसे हमें यहाँ पे काम है, हमें 10 मिनट में हम ग्रोसरी आइटम पहुँचाते हैं कस्टमर को। सारी कस्टमर को हम पूरी सुविधा देते हैं उनको घर पे, फिर भी हमें यहाँ पे लताड़ा जा रहा है। 15 20 घंटे काम करते हैं हम यहाँ पे, और न हमें ओवर टाइम का कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई प्लेसमेंट नहीं। हमें खुद यहाँ पे किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, उसका कोई प्लेसमेंट में नहीं है। ये बंदा कहाँ है भाई? कंपनी से बात करी आपने? हाँ, कंपनी पुलिस बुला रही है, हमें लदेड़ रही है, पुलिस आके पुलिस डंडा मार रही है हमारे में। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुर्राटा में जोगिन की ढाणी में चल रही महाशिवपुराण कथा के दौरान आचार्य कैलाशनाथ शास्त्री ने माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के लेने के बाद भगवान शंकर से दोबारा विवाह करने के लिए भगवान शंकर की कठोर भक्ति कर माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ दूसरी शादी रचाई। कथावाचक आचार्य कैलाशनाथ शास्त्री ने कहा कि भगवान शंकर माता पार्वती की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर नटराज का रूप धारण कर राजा हिमाचल की नगरी में राजा हिमाचल की रानी मैना से माता पार्वती को मांगने के लिए पहुंच गए। श्रद्धालु बनवारी लाल जोगी ने बताया कि ग्राम मुर्राटा में चल रही महाशिवपुराण कथा में दूर दूर से आए नाथ पंथ के साधु संत अपना डेरा डाले हुए हैं, जिससे कथा स्थल का वातावरण भी धार्मिकमय बना हुआ है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनईबी थाना क्षेत्र के मुगस्का स्थित युवती को समुदाय विशेष के बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी और अभद्र व्यवहार किया। युवती ने थाने में पहुंच अपनी पीड़ा सुनाई। पुलिस ने 151 में आरोपियों को गिरफ्तार कर छोड़ दिया। हिंदू संगठन ने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाए हैं। जानकारी मिलने पर शहर विधायक संजय शर्मा पीड़ित के घर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। पूर्व में महिला ने परिवार देकर घटना के बारे में पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने आरोपियों को 151 गिरफ्तार कर छोड़ दिया। आज सुबह असलम खान, बल्लू खान अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के घर जा घुसे और मारने पीटने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने बताया, घटना का पता लगने के बाद आज शहर विधायक संजय शर्मा घर पहुंचे, जिन्होंने इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया और हम लोगों को विशेष समुदाय लोगों के द्वारा मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें पड़ोस की महिला ने आकर बचाया तो उसे भी मारने की धमकी देने लगे। इस बीच करनी सेना जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने बताया कि एएसआई अजय शर्मा पीड़िता के ऊपर दबाव बना रहे हैं। आरोपियों को 151 दिखाकर छोड़ दिया गया, जो आज आरोपियों ने बाहर के लड़के हथियारों के साथ बुलाए और पीड़िता के घर में जाकर मारने पीटने लग गए। इस बीच बचाव में करनी सेना के सदस्यों के साथ भी हाथापाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि 2 दिन कोर्ट की छुट्टी होने की वजह से 164 के बयान नहीं हो सके, जिनके बाद कार्रवाई नहीं हो सकी। कोर्ट खुलते ही नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि आज कोई घटना हुई है तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, 29 दिसंबर की बात है, 2024 की। मैं ऑफिस से आ रही थी, मुझे छेड़छाड़ करके गए। हमने एफआईआर दर्ज कराई एनईबी थाने में। असलम खान, बल्लू खान, उनके खिलाफ एफआईआर कराई। उनको अगले ही दिन छोड़ दिया गया। उसके बाद 22 मई को फिर हमारे साथ छेड़छाड़ की है। इन्हीं के द्वारा छेड़छाड़ की है। मेरे को घर से निकाला, मेरे कपड़े वपड़े फट गए उस चक्कर में। उसके बाद मारे हम इसी गली में 2 शेर उसके बाद पुलिस इनको लेके आई है। ये छूटते ही, जेल से बाहर निकलते ही फिर दोबारा सुबह हमारे घर आए हैं। आज हम घर में थे, मेरे को घर से खींचा। मेरी मम्मी, मेरे भाई सब थे। ये सारे के सारे में भी इकट्ठे थे, जितने भी है मुंगस्का में सब थे। घर से निकाल के लड़ाई दंगा, उसमें मेरे कपड़े वपड़े सब खींच गए थे। मेरे को घर से बाहर निकाल के लेके गए। मेरे को भी थप्पड़ मारा इन लोगों ने। जी, आपने पुलिस को कंप्लेंट दी है जी। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस अधिकारी अभी तो कुछ भी नहीं की गई थी। हमारे घर पहुंचे थे संजय शर्मा जी और कौन से हम नहीं जानते, इतने घर पर पहुंचे थे सब। उन्होंने हमारी सहायता करने की जिम्मेवारी ली है। भाई स्पीड छेड़छाड़ हो सके, अब भी छेड़छाड़ हो रही है। पहले एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या कार्रवाई मानते हो आप? क्या होगी कि नहीं होगी पुलिस द्वारा? हाँ, हमारी पुलिस द्वारा कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हमें मारने की धमकी दी जा रही है, बार बार मारने की धमकी दी जा रही है। हमारा मकान खाली कराने की धमकी दी जा रही है हमसे। देंगे तेरे को जान से खत्म कर देंगे। घर खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो काफी दिन का चल रहा है। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने, मेमो ने। और आज तो ज्यादा ही हो गया। कुछ तलवारें लेकर आ गए, डंडे थे उनकी, लेडीज थी, सब आदमी थे, सब आ गए। मतलब तो पता नहीं कहाँ से बुलाए इन्होंने, मेव इकट्ठे करे हैं। और हम तो पड़ोसी हैं, हमने बचाव भी बीच बचाव का मतलब कराया कुछ, तो वो मेरे घर भी धमकी दे के गए हैं कि तो हाँ कि तुम क्यों आए हो बीच में छुड़ाने के लिए, तो अब तेरे बच्चे भी मारे जाएंगे बीच में। हाँ, जान से मारने की दम उन्होंने दिए, जितने ही थे। असलम था और इनके आपस में ही थे, चाचा ताऊ के सब सारे ही थे। हाँ हाँ, वो सही दिन के लड़का था, बड़ा वाला। क्या नाम है उसका? इकबाल है। हाँ, इकबाल जी आ गए। रिसेंटली 22 मई को हमने अभी कंप्लेंट एनईबी थाने में ही कराई थी और उसमें लड़की के साथ छेड़छाड़, कपड़े फाड़ना, उसको उठाना। तो पुलिस प्रशासन ने जांच दी, जो अजय शर्मा जी को दी। अजय शर्मा जी ने पता नहीं क्या हस्तक्षेप करा, जो वो छूट गए 151 में। हाँ, एएसआई साहब थे, उन्हें छूट गए।
और उसके बाद आज छूटे, कल रात को छूटे और आज सुबह सुबह वो लड़की को उठाने के लिए वापस आए, लड़की को किडनैप करने आए, लड़की के साथ बदसलूकी करी है और उसको जबरन छीन के ले जाने की कोशिश करी। तो जब ये इनके भाई ने माता ने बचाने की कोशिश करी तो उसके साथ हाथापाई करी। जो और लोग उनको बचाने गए करणी सेना के, उनके साथ उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी। तो ये लगातार इनका आतंक ये कहते हैं। और दूसरी चीज ये है, ये पलायन पे उतारने को मजबूर कर रहे हैं कि हिंदू यहाँ से जाओ। अब इनको वो जिस मकान में किराए पे रहते हैं उसका कहना यह है मकान मालिक का, या तो आप मकान खाली करो नहीं तो केस खत्म करो। साहब अगर मकान खाली करेंगे तो मकान के हिसाब से खाली करेंगे। अब ये केस करना कि अब आप लड़की, या तो हम एक तरीके से लड़की छिड़वा लें और नहीं तो हम मकान खाली कर दें, इनका कहना ये है मकान मालिक का। 151 में कल छूटे हैं, आज सुबह ये लड़की के घर गए हैं, लड़की के घर के अंदर से लड़की को खींच के ला रहे थे और जब की वो घटना है, हम विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, दोनों के पास हम अपनी शिकायत लेकर गए हैं। विधायक जी मौके पर देख कर आए, पूरी मुसलमान बस्ती है और हमारे कोई ऐसा मुसलमान तो नहीं है। हम तो ये 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं जो आते हैं हथियार लेकर, इन्होंने बाहर से लड़के बुलाए जो हमारे लड़के वहां पे काम करते हैं हिंदू संगठनों के लिए, उनके साथ इन्होंने हाथापाई करी है। ये कट्टे और चक्कू छुरी क्या क्या हथियार लेकर आए, इनके बूढ़े बड़े हैं जो भी वो रहती है, फर्सी लेकर आए हैं, ये फर्सी लेकर लठ लेकर आए, क्या मतलब है इनका। अभी इस प्रशासन कह रहा है एप्लीकेशन दो, हम कार्रवाई करते हैं। एप्लीकेशन हमने 22 तारीख को दी है, ये 22 मई को, उसमें ये रहा कि 151 में छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बोलते हैं अजय शर्मा जी कि लड़की ने आधार कार्ड नहीं भेजा, लड़की की माई की मार्कशीट मांगते हैं, लड़की की बहन की मार्कशीट मांगते हैं, क्या मतलब है उनका मार्कशीट प्रभावित कर रहे हैं। ये तो यूं हम पूछा तो यूं कह रहे हैं कि साहब 64 के बयान नहीं हुए, बयान का कोई सूचना नहीं दी कैसी भी कि बयान कब होंगे कब नहीं होंगे। बस इनको तो बातें बनानी है। सुबह हम अजय जी से मिले, नुके कागज नहीं दिए तो मैं क्या करूं, अजय जी के शब्द ये थे, कागज नहीं दिए तो मैं क्या कर सकता हूं। अब कौन से, जब केस लड़की कर रही है तो लड़की की छोटी बहन का आधार कार्ड और मार्कशीट क्यों मांगी जा रही है, ये अजय जी हमें बताए। अजय जी ASI है, पता नहीं किस लिए NEB थाने में और किस लिए दबाव बना रहे हैं ये हमें नहीं पता। मेरा देवेंद्र चौहान है, करणी सेना जिला अध्यक्ष अलवर। 22 तारीख को पीड़िता की तरफ से छेड़छाड़ के संबंध में, धमकी देने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें जो आरोपी पक्ष था उनको दस्तयाब किया गया था और पाबंद किया जाकर इंतजारी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि पीड़िता के 164 के बयान माननीय न्यायालय में करवाए जाने से 2 दिन तक कोर्ट की छुट्टी थी, इसलिए अग्रिम कार्रवाई नहीं हो सकी। कोर्ट खुलती तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाती। 151 में जब बंद करते, किसी भी एक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो 24 घंटे जब बंद हो गए तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया था, उन्होंने बेली भी उनकी तरफ से FIR दी जाएगी, बिल्कुल दर्ज की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी। अलवर शहर के कंपनी बाग गार्डन समूह ने आज तिरंगा यात्रा देशभक्ति गीत गाते हुए तथा भारतीय सेना की जय जयकार लगाते हुए निकाली। कंपनी गार्डन में घूमने आने वाले लोगों के साथ छोटे बच्चे, वरिष्ठ जन, युवा शक्ति सबने तिरंगा उठाकर देशभक्ति के गाने गाए। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सरदार हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, विजेंद्र गुप्ता, नंदन सैनी, विशाल जैन, मनीषा अरोड़ा, मधुर हर्ष भाटिया, मनीषा गुप्ता, विशाल जसूजा, हरविंद्र अनेजा, वरिष्ठ पत्रकार जुगल गांधी आदि ने भाग लिया। शनिवार को कोट कासिम के किशनगढ़ बास रोड स्थित बीजेपी कार्यालय के पीछे गढ़ी वाले हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के साथ ही हनुमान जी की शोभा यात्रा नगर से निकाली गई। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भजनों की धुन पर श्रद्धालुओं ने जमकर धमाल मचाया। शोभा यात्रा के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। राजस्थान सरकार ने नौनिहालों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म की योजना का तोहफा दिया, साथ ही सिलाई के लिए 200 रुपए भी देने का तोहफा दिया। लेकिन अलवर जिले के गोविंदगढ़ ब्लॉक में अभी तक बच्चों को यूनिफॉर्म की सिलाई के पैसों का इंतजार है। वहीं जानकारी करने पर पता चला कि सत्र 2024-25 में बजट आने पर भी यूनिफॉर्म का पैसा नहीं डाला गया। सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 2023-24 के तहत गोविंदगढ़ ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 तक के 13,224 नौनिहालों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए 200 रुपए देने की सौगात तो दी, लेकिन 2 सत्र बीत जाने के बाद भी ब्लॉक के 8,122 बच्चे इस राशि से वंचित हैं और खातों में पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 5,102 बच्चों को ही इसका लाभ मिल सका है।
राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र अभियान के तहत नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के लिए प्रदीप कुमार मोहलिया को नई किरण नशा मुक्ति समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सखा दृष्टि के रूप में महाविद्यालय के 10 नियमित विद्यार्थियों को नई किरण नशा मुक्ति केंद्र अभियान के लिए तैयार किया गया है। इन विद्यार्थियों के माध्यम से महाविद्यालय को नशा मुक्त करने के साथ परिवार व समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस नशा मुक्ति केंद्र पर कोई भी युवा नशा छोड़ने के लिए परामर्श प्राप्त कर सकता है। महाविद्यालय के करीब 50 विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई गई। तिजारा कस्बे के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर देहरा तिजारा पर 9 दिवसीय जैन धर्म संस्कार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। मंदिर प्रबंधन समिति के महामंत्री मास्टर नरेंद्र जैन ने बताया कि शिविर में प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जयपुर से आए शास्त्री द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें स्थानीय जैन समाज के पुरुष, महिला एवं बच्चे भाग लेंगे, जिसमें 5 से 15 वर्ष के बच्चों को पाठ पूजन एवं अन्य धार्मिक संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण के साथ प्रश्न मंच व पूजन पाठ होगा। कार्यक्रम में मंदिर कार्यकारिणी एवं अन्य समाज के महिला एवं पुरुष मौजूद थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वांछित अपराधियों की सख्ती से धरपकड़ कर वारदातों का खुलासा करने के लिए रामगढ़ डीएसपी सुनील प्रसाद के सुपरविजन में थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान खुशी चला। नाबालिग अपहर्ताओं को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया और नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीए अक्षमा यादव ने व्यापारियों की मदद के लिए एक किताब लिखी है, जिसका नाम है विरासत सिर्फ जमीन की नहीं होती, जिसमें उन्हें व्यापारियों के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह से सही परामर्श न मिलने की वजह से कितने व्यापारियों को ये कभी पता ही नहीं लगता कि वे अपने व्यापार में कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें व्यापार को आगे बढ़ाने में या फिर व्यापार को ट्रांसफर करने में या व्यापार में कोई नया पार्टनर लाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और किस तरह वे अनजाने में ही कुछ मार्गदर्शन न होने की वजह से कितना नुकसान कर बैठते हैं। सीए अक्षमा यादव ने सिर्फ किताब ही नहीं लिखी, बल्कि उसके उद्घाटन समारोह के लिए भिवाड़ी के होटल ट्री हाउस में एक बड़ा समारोह भी कराया, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 से ज्यादा व्यापारियों को बुलाया। इतना ही नहीं, इस समारोह में खैरकल तिजारा के जिला कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशोर कुमार, एसडीएम मैडम के साथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और पुस्तक का उद्घाटन भी किया और सभी व्यापारियों को संबोधित भी किया गया। किन्नर समाज को नाथ संप्रदाय में शामिल करने के उपलक्ष्य में बिनामी आश्रम भूरा सिद्ध का 12 हनुमान मंदिर जयपुर रोड पटेल को चौराहा स्थित किन्नर समाज हवा महल हवेली मोती नगर ने कल शाम शनिवार को केले का प्रसाद और मीठे जल की केसर केवड़ा युक्त ठंडाई का वितरण किया। ये जानकारी मंजूबाई संजनाबाई ने दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में 24 घंटे में खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां 11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि 20 मई को झांकड़ा निवासी लाखन सिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि 11 वर्षीय बेटा सुबह घर से निकला और वापस नहीं लौटा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने टीम
टीम गठित की। गठित टीम ने जांच सूचना संकलित की। गठित टीम ने तलाश के दौरान गांव के ही सुनी हवेली में बालक का शव उसके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुरानी हवेली की पहली मंजिल पर मिला। इस पर मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, डॉग स्क्वाड व एमओबी की टीम मौके पर पहुंची, जहां आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। वहीं गठित टीम ने कार्रवाई के लिए जुट गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी को पकड़ा, जिसने पूछताछ में बताया कि वह बालक को गलत कृत्य की नीयत से ले गया था और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। दिनांक 20/5/2025 को हमें परिवादी लाखन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उसने बताया कि उसका नाबालिग बच्चा लापता है घर से। उसको ढूंढने के लिए हमने एसएचओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव नैन सर, हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी मैडम डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, इनके सुपरविजन में हमने टीमों का गठन कर उन्हें बच्चे की तलाश के लिए रवाना किया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है, उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एसएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, सबको वहाँ पे बुलाया गया। साइबर टीम भी वहाँ पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपी के तलाश के लिए टीमें रवाना की। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली, उस पर हमने बाल अपचारी जिसने हत्या की थी वो एक बाल अपचारी है, उसे निरुद्ध किया। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हो गया। हत्या क्या कारण रहा था मुख्य? हत्या का कारण जो पूछताछ में सामने आया है वो ये बताया गया है कि गलत कृत्य करने के उद्देश्य से बच्चे को ले जाया गया था। उसके द्वारा आनाकानी करने पर बाल अपचारी ने बच्चे की हत्या की। तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। हत्या का तरीका गला दबा के उस बच्चे ने उसने अपने हाथ से गला दबाया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव से हाली कला स्थित बाबा कुंदनदास जी महाराज के आश्रम में इस वर्ष 75वां वार्षिक मेला एवं भंडारा 31 मई को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा। इस पावन अवसर पर देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयोजन की तैयारियों को लेकर बाबा के सेवक एवं समस्त ग्रामवासी विशेष उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। आश्रम के महंत श्री ऋषिदास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई शुक्रवार की रात 8 बजे से बाबा के विशाल जागरण का आयोजन होगा, जो पूरी रात चलेगा। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायक सुरेश कोला और लोकेश शेखावत इन पार्टी बाबा की महिमा का गुणगान करते हुए भक्तों को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। जागरण में बाबा के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। मेले का मुख्य आयोजन 31 मई को सुबह 7 बजे हवन यज्ञ से शुरू होगा। इसके पश्चात सुबह 10 बजे से विशाल देसी घी का भंडारा शुरू किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसादी रूप में भोजन वितरित किया जाएगा। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा कुंदनदास जी महाराज के प्रति लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा के दरबार में शराब का विशेष प्रसाद चढ़ाने की अनूठी परंपरा है, जिसे बाबा का विशेष चढ़ावा माना जाता है। मान्यता है कि बाबा के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और असंख्य लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। यही कारण है कि उनकी महिमा आज भी लोगों की जुबान पर है। 75वां मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश भी देगा। कुंदनदास जी, जय श्री राम। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा कुंदनदास का 75वां वार्षिक मेला और भंडारा आयोजित हो रहा है, जो दिनांक 31 मई 2025 को मेला और भंडारा रहेगा। उससे पहले 30 मई को रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से काफी श्रद्धालु आए। वरिष्ठ पत्रकार सुनील बिजू का शनिवार की शाम को आकस्मिक निधन हो गया है। इस समाचार से पत्रकारिता जगत, समाज और समस्त मिलने वाले
व उनके परिवार में गहरा दुख है। सुनील बिज्जू ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सदैव समाज के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया। उनका सरल, मृदुभाषी एवं मिलनसार स्वभाव सभी को सदा स्मरण रहेगा। दैनिक नवज्योति, दैनिक अरुण प्रभा सहित अन्य समाचार पत्र में रहे और उनके सानिध्य में कई युवाओं को पत्रकारिता के गुर सीखने को मिले जो आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके आदेश निर्देश हमेशा उन लोगों को याद रहेंगे। सुनील बिज्जू के बड़े भाई सुरेंद्र कुमार माथुर एडवोकेट ने बताया कि उनकी अंतिम यात्रा 25 मई को प्रातः 10 बजे उनके निवास स्थान से भूरा स्थित शमशान घाट के लिए रवाना हुई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।